स्टूडेंट्स, तो देखिए हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज चैप्टर स्टार्ट किया था और साधारण ब्याज का हम लोगों ने पार्ट 1 किया था। पार्ट 1 को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से किया था। आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 में क्या है वो हम क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे एग्ज़ाम का, SSGD एग्ज़ाम का, और तैयारी और बेहतर करने के लिए ही पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और आप इसे अच्छे से देखें और इसे एनालिसिस भी करते चले और मॉक टेस्ट भी लगाते चले, तो आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होने वाला है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे। किसी धन राशि पर 16:2/3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 20,000 रुपये है, तो वह राशि 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा। ये हमें बताना है कि वह राशि 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, ये हमें निकालना है। तो ये चीज़ तो सबसे पहले ये वार्षिक दर जो होता है, वार्षिक साधारण ब्याज का जो वार्षिक दर है वो हमेशा हमें वार्षिक दर ही बताता है, लेकिन कभी कभी अर्धवार्षिक भी बताएगा, कभी तिमाही भी बताएगा, कभी 4 माही भी बताएगा। तो इस तरह से वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वो कैसे बताएगा, उसी तरीके से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो इसका सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि दर इसमें क्या, दर जो है वो कितना है 16:2/3%। ये जो होता है 16:2/3%, ये जो होता है वो इसका भिन्न क्या होता है, ये तो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे, परसेंटेज चैप्टर में ही पढ़े थे और फिर प्रॉफिट एंड लॉस में भी हम लोगों ने देखा था, डिस्काउंट में भी देखा था। अब हम लोग इसे हम सिंपल इंटरेस्ट में देख रहे हैं। तो ये चीज़ आपको इसीलिए हमने शुरू में ही करवाया था ताकि ये आपको हर जगह काम आता रहेगा आगे। तो इसका भिन्न क्या होता है, इसका फ्रैक्शन क्या होता है, तो इसके फ्रैक्शन जो होता है वो होता है 1/6। इसका फ्रैक्शन कितना होता है 1/6। आपको ध्यान से समझना है, आपको इतना लिखने की भी ज़रूरत नहीं, एग्जाम में डायरेक्टली 1/6 आपको करना है। और इसमें आपको देखना है कि ये जो नीचे वाला वैल्यू होता है, नीचे वाला मान जो होता है वो हमें मूलधन को बताता है। किसको बताता है, मूलधन को। ये हमने कल ही आपको ये भी मैंने बताया था कि नीचे वाली वैल्यू जो है ये आपको हमेशा मूलधन को बताएगा, यानी प्रिंसिपल को बताएगा, P को, ठीक है। ये वैल्यू हमें नीचे वाला वैल्यू जो है वो हमें प्रिंसिपल बताता है, यानी मूलधन बताता है। और ऊपर वाला क्या बताता है, ऊपर वाला बताता है 1 वर्ष का ब्याज, ठीक है, 1 वर्ष का ब्याज ये हमें बताता है। ये हमेशा आपको याद रखना कि ऊपर वाला जो होता है वो 1 वर्ष का ब्याज का दर या फिर ब्याज लिख सकते हैं। ये 1 वर्ष का, ये 1 ही वर्ष का ब्याज हमें बताएगा और नीचे वाला जो है वो मूलधन बताएगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। ऊपर वाला हमेशा 1 वर्ष का ब्याज बताएगा और नीचे वाला हमें मूलधन बताएगा, यानी प्रिंसिपल बताएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो हमें इसमें चाहिए क्या है कि इस 5 वर्ष में साधारण ब्याज जितना रुपये होता है तो वह राशि 5 वर्ष बाद कितना रुपये हो जाएगी। यानी हमें 1 वर्ष का ब्याज 1 रुपया लग रहा है, तो 5 वर्ष का ब्याज कितना लगेगा, 5 रुपये लगेगा। यानी अगर हम देखें तो 10 वर्ष का ब्याज 10 रुपये लगेगा, 12 वर्ष का ब्याज 12 रुपये लगेगा। तो इस तरह से हमने इसे 1 माना है, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, आपका मूलधन कितना है 6 है, अब उसमें आपका ब्याज लग रहा है 5, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं प्रिंसिपल P, उसके बाद हम लिखते हैं SI और उसके बाद हम लिखते हैं टोटल अमाउंट जो आएगा प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को जो जोड़ के आएगा वही हम अमाउंट लिखेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए आपका प्रिंसिपल है कितना, मूलधन आपका है कितना। तो मूलधन है आपका, यहाँ पे देखा जाए मूलधन यहाँ पे 6 है। हमने अभी बताया नीचे वाले मान को हम लोग मूलधन ही मानते हैं, ठीक है। अब ऊपर वाला, अब ये जो ऊपर वाला मान है ये 1 वर्ष का ब्याज हमें बता रहा है। कितना वर्ष का बता रहा है, 1 वर्ष का ब्याज। लेकिन हमें चाहिए कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। यानी 1 वर्ष का ब्याज मानते हैं हम 1 रुपये है, तो 5 वर्ष का ब्याज कितना रुपये हो जाएगा, 5 रुपये हो जाएगा। अब देखिए 5 वर्ष का ब्याज 5 रुपये हो गया और इसका प्रिंसिपल था 6 रुपये, यानी उसका टोटल अमाउंट कितना रुपये हो जाएगा, टोटल अमाउंट यहाँ पे हो जाएगा 11 रुपये, यानी 6, 5, 11 रुपये टोटल अमाउंट हो गया उसका। अगर हम ये वैल्यू ये हम रेशियो में निकाले तो ये वैल्यू हमें इतना लग रहा है, लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला कि नहीं 5 वर्ष का साधारण ब्याज जो है वो हमारा 20,000 रुपये, लेकिन हमें कितना लग रहा है 5 लग रहा है। तो 5 बराबर कितना है 20,000, यानी इसमें अगर हम निकाले तो 1 की वैल्यू कितना आ गई 4,000, 1 की वैल्यू कितना आ गया है 4,000। अब हमें क्या चाहिए, तो वह राशि 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा। तो यहाँ 5 वर्ष तो हमने ब्याज जोड़ दिया, मूलधन तो वही रहता है, और ये 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, यानी हमें इसमें अमाउंट लगाना है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, इसे हम अमाउंट को देखेंगे, ये हो जाएगा आपका 4,000, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका
तो ये हमारा एक की वैल्यू आ गया है 4000 और हमें चाहिए 11 की वैल्यू, यानी ये हमारा जो था वो टोटल अमाउंट था 11। तो 11 की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 11 चक 44,000 रुपये, ये हमारा आ गया टोटल अमाउंट। यानी कि इसमें अगर हमें पूछा था कि 5 वर्ष बाद उसकी राशि कितनी हो जाएगी, अगर हमें क्वेश्चन में पूछता कि मूलधन कितना होगा, इसका मूलधन अगर हमें निकालने बोलता तो ये हमारा हो जाता 6 चक 24,000 रुपये, इसका हो जाता मूलधन। हमें कुछ भी पूछे तो उससे हमें क्या दिक्कत है, जो पूछेगा वही हम बता देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये चीज़ सीखना होगा, ये जो होता है 1 वर्ष का ब्याज होता है। 1 वर्ष का ब्याज का मतलब ये नहीं आप समझ जाइएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट का, ये सिंपल इंटरेस्ट का 1 वर्ष का ब्याज हो गया, यानी एसआई का। ठीक है, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए एक बार हम और इस क्वेश्चन को बताते हैं। सबसे पहले बोला था इतना प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज इतना रुपए है, तो वह राशि 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने इसको कैलकुलेट किया, इसका भिन्न लिखा, 1/6 हो गया। अब नीचे वाला जो वैल्यू है वो हमें मूलधन को बताता है और ऊपर वाला जो वैल्यू है वो 1 वर्ष का साधारण ब्याज हमें बताता है। तो हमने देखा यहाँ पे कि प्रिंसिपल जो है यानी मूलधन जो है वो 6 है और एसआई जो है वो 1 वर्ष का 1 रुपये है। तो हमें चाहिए था कितने वर्ष का, 5 वर्ष का हमें चाहिए था। तो 5 वर्ष का 1 का वर्ष का 1 है तो 5 वर्ष का 5 हो जाएगा। और फिर हमें साधारण ब्याज यहाँ पे हमें 5 लग रहा था, लेकिन क्वेश्चन में कहा था नहीं वो 20,000 है, तो हमने 5 की वैल्यू 20,000 लिख दिया, 1 की वैल्यू 4,000 आया। हमें पूछा था कि 5 वर्ष बाद उसका राशि कितना हो जाएगा, तो ये हमने निकाल दिया। 11 को 4 से गुना कर दिया, 4,000 से गुना कर दिया, तो यहाँ जाके हमारा 44,000 आ गया। ये अमाउंट आपको देखना है कि ये एसआई जो है वो 5 है और प्रिंसिपल जो है वो 6 है। तो जब हम एसआई और प्रिंसिपल को मिलाते तभी तो हमारा टोटल अमाउंट बनता है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग नए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ये एक और क्वेश्चन हम लोग इसी तरह का क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या है क्वेश्चन वो देखते हैं। जब हम बताते हैं ना तो आपको जब समझ में आ जाती है और हम दूसरा क्वेश्चन चेंज करते हैं तो दूसरा क्वेश्चन को आप खुद से बनाओ, खुद से बनाओ। उसके बाद जब आपको दिक्कत हो तब आप यहाँ पे देख लो, जब तक हम समझा रहे तब तक आप उसे बना के तैयार कर दो, ताकि फिर जब हम बनाए तो फिर आप उसे मैच कर लो। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे 12.5% वार्षिक है और ये आपका यहाँ पे 7 वर्ष के लिए है और ये जो है वो आपका 1400 रुपये है। ठीक है, ये 1400 रुपये है और ये जो है वो आपका 5 वर्ष का नहीं बल्कि 7 वर्ष के बाद कितना ब्याज, 7 वर्ष बाद राशि कितना होगा। ठीक है, राशि कितना होगा ये हो गया। या तो फिर आपको मूलधन भी पूछ सकता है, चलिए हम पी भी निकाल देते हैं, पी कितना होगा ये भी हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो 12.5% ये होता है वो कितना होता है। 12.5% की जो वैल्यू इसका जो भिन्न होता है वो होता है 1/8, यही होता है ना, भिन्न तो हमें पता ही है। तो नीचे वाला हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया मूलधन और ऊपर वाला हमारा क्या हो गया, 1 वर्ष का साधारण ब्याज, यानी कि ये हो गया हमारा एसआई। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो यहाँ तक होता है 1 वर्ष का साधारण ब्याज जो है यानी एसआई, ये हमारा है। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखेंगे क्या है क्वेश्चन में आगे क्या बोला है कि अब हम लोग पहले देखिए, यहाँ पे पहले प्रिंसिपल लिख लेते हैं, फिर ये है हमारा एसआई और यहाँ पे हम लिखेंगे अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल यानी कि ये हमारा मूलधन कितना है, 8 है। एसआई कितना है वो देख, एसआई तो हमारा 1 वर्ष का 1 रुपये है ना। यहाँ से हमें कैलकुलेशन करने में आसान होती है, इसलिए हम पहले भिन्न लेते हैं। यानी 1 वर्ष का एसआई जो है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज जो है वो 1 रुपये है। तो 7 वर्ष का कितना हो जाएगा, 7 वर्ष का कितना हो जाएगा, 7 रुपये हो जाएगा। 1 वर्ष का 1 रुपये तो 7 वर्ष का 7 रुपये। अब इसका अमाउंट टोटल कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा यहाँ पे 15 रुपये। कितना हो जाएगा, 15 रुपये। अब हमें क्या बोला है कि 7 वर्ष का साधारण ब्याज 1400 रुपये है, यानी हमें लग रहा है वो 7 रुपये, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है नहीं वो 1400 रुपये है। तो ये काट के कितना आ जाएगा, 1 की वैल्यू कितना आ गई यहाँ पे 200। अब हमें निकालना क्या था कि 7 वर्ष बाद राशि कितना हो जाएगा, तो हमें 15 की वैल्यू निकाल देनी है। तो इसे हम 200 से गुना कर दे तो 15 दूना 30, यानी ये हमारा आ जाएगा 3000 रुपये। ये इसका आ गया अमाउंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको जो
दर दिया हुआ रहेगा उसे भिन्न में चेंज करना है। बाकी आपको तो पता ही है नीचे वाले को मूलधन, जब तक हम ये चैप्टर पढ़ेंगे नीचे वाले को मूलधन ही मानेंगे, बाकी सब चीजों में नीचे वाला टोटल होता था, यानी जिस तरह का क्वेश्चन रहेगा उस तरह से हम उसे मानेंगे। नीचे वाला को मूलधन मानेंगे, ऊपर वाले को हम लोग क्या मानेंगे, एक वर्ष का एसआई। जैसे कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़े थे, तो नीचे वाले को हम लोग क्या मानते थे, क्रय मूल्य, और ऊपर वाले को लाभ या हानि जो बोलता था वो हम मानते थे। ठीक है, तो उसी तरह से हम इसमें पढ़ेंगे। अब देखिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है वो उसे हम करेंगे। ए बी से कुछ राशि, ए बी से कुछ राशि 3% साधारण ब्याज, 3% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार लेता है। ठीक है, कुछ राशि लेता है, राशि में पता नहीं है कितना लेता है। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष पश्चात ए बी को 4,360 रुपये वापस करता है। ठीक है, वापस करता है। ब्याज और एसआई, ब्याज तो हमारा वही है, ब्याज और मूलधन बताओ। ये हमारा है क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि ए जो है वो बी से कुछ राशि 3% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार लेता है। 3 वर्ष पश्चात ए बी को इतना रुपए वापस करता है। ब्याज और मूलधन हमें बताना है। ठीक है, हमें प्रिंसिपल पता नहीं है कि प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल को हम मान लेते हैं कि प्रिंसिपल हमारा 100 है। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल हमारा 100 है, और ये है साधारण ब्याज। तो आपको पता है कि जब भी हम लोग साधारण ब्याज निकालते हैं तो वो किसका, वो होता है मूलधन का PRT%। यही होता है ना, हम शुरू से कल भी आपको यही चैप्टर में बताए थे, RT% होता है, यानी प्रिंसिपल का RT% जो होता है वो हमारा SI होता है, RT% ही होता है। तो R हमारा कितना है 3, और T कितना है 3 वर्ष, यानी 3 3 9, ये आपका हो जाएगा 9। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो SI है वो कितना हो गया, 3% था और 3 वर्ष के लिए था, तो 3 3 9, यानी R की वैल्यू 3, T की वैल्यू 3, यानी 9% इसका हो गया हमारा SI। मूलधन हमने 100 माना था, तो 100 का 9% ये हो गया आपका SI। अब बोला है अमाउंट कितना हो जाएगा, 100 और 9 कितना हो गया, 109, ये हमारा टोटल अमाउंट हो गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि नहीं, वो वापस कितना करता है, कुल उसको कितना 3 वर्ष बाद उसको कितना देता है, यानी प्रिंसिपल, मूलधन और साधारण ब्याज मिला के, ब्याज और मूलधन को मिला के वह टोटल उसे देता है 4,360 रुपये। हमें क्वेश्चन कह रहा है कि 4,360 रुपये देता है, लेकिन हमने कितना निकाला है, 109 रुपये। तो एक की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, ये आपका 4 बार में 109, ये 4 बार में चला जाएगा और ये 0, यानी एक की वैल्यू कितना आ गई, 40 आ गई। हमें क्या पूछा है कि ब्याज और मूलधन बताओ, तो इसमें हमारा ब्याज कितना हो जाएगा 40, 9 चौक 36, यानी 360, और ये 360 रुपये, और हमारा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, इसे भी 40 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 4,000 रुपये, है ना। देखिए आप इधर 4,000 और 360, 4,360 रुपये तो टोटल आ ही गया। इधर 4,000 और इधर ब्याज जो था वो 360 रुपये था, यानी टोटल 4,360 रुपये उन्होंने दिया है। ठीक है, तो ये साधारण ब्याज के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस आपको समझना है। समझना क्या है कि बस आपको ये जो भिन्न हमने आपको जो याद करवाए थे, जैसे इसका भिन्न हमने याद करवाया था 12.5, इसका भिन्न याद करवाया था, यानी जितना भी हमने भिन्न याद करवाए हैं वो आपको पता होना चाहिए, तब आपको क्वेश्चन, नहीं तो पता चले एग्जाम में आप कैलकुलेट ही करते रह जाओगे। तो इसमें है ना, ये चीज़ें याद रहेगा आपको, तो आपका बहुत कम समय लगेगा। ठीक है, बहुत कम समय इसमें आपका लगता है। चलिए इसी तरह का क्वेश्चन हम लोग एक और करते हैं। ठीक है, पढ़ने में तो इंटरेस्ट आ ही रहा होगा, क्योंकि समझ में भी आपको पूरा आ रहा होगा, और नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप एक बार और हमें पूछ सकते हैं, हम फिर से आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए देखिए इसमें
क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं। चेंज क्या करते हैं वो देखिए। क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं कि यहाँ पे है आपका साधारण ब्याज राशि जो है वो इतना प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष के लिए उधार लिया जाता है और वह वापस करता है उसे 9,000 रुपये। ठीक है, 9,000 रुपये। जब हमें डायरेक्टली प्रतिशत में दिया हो तो हमें भिन्न में चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब हमें यहाँ पे जब हमें इस तरह का भिन्न दिया तो इसे हम इतना कैलकुलेट करने में दिमाग क्यों लगाए, तो इसका हम लोग डायरेक्ट भिन्न निकाल देते हैं ना। इसका भिन्न कितना होता है, इसका भिन्न हो जाता है 1/8। ये होता है, ये हमारा आ गया मूलधन, ये तो हम शुरू से ही बता रहे हैं, ये आपका आ गया मूलधन और ये आपका आ गया SI, यानी 1 वर्ष का SI आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका प्रिंसिपल है, ये आपका SI है, ये आपका अमाउंट है ना। अब सेम क्वेश्चन उसी तरीके से है, प्रिंसिपल आपको कितना है 8 है और SI कितना है 1 वर्ष का 1 रुपये है, तो हमें चाहिए कितने वर्ष का, 10 वर्ष का। तो 10 वर्ष का कितना रुपये हो जाएगा, 10 रुपये, और टोटल मिला के आपका कितना हो गया, 18 रुपये। ये आपका हो गया। उसके बाद आपका कितना आपको क्या बोला कि वो उसे 9,000 रुपये वापस करता है। हमें लग रहा है 18 रुपये करता है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 9,000 रुपये वापस करता है। तो ये 18×5 यानी 1 की वैल्यू आपका 500 आ जाएगा। अब हमें ब्याज निकालना है, तो ब्याज कितना हो जाएगा इसमें, ये आपका हो जाएगा 5,000 रुपये और ये मूलधन आपका आ जाएगा 4,000 रुपये। 8×5 = 40, ये आपका आ गया 4,000 रुपये। देखिए इसमें क्या हो गया कि आपको मूलधन से तो ज़्यादा आपका ब्याज ही लग गया है। इसीलिए ऐसे अगर आप देखें तो गांव घर में बोला जाता है ना कि कभी भी ब्याज का पैसा नहीं लेना चाहिए। ब्याज से पैसा वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, वो कभी कम नहीं होता। देखिए यहाँ पे 4,000 उसने लिया था और जब 10 वर्ष के बाद वापस कर रहा है तो उसे डबल से भी ज़्यादा वापस करना पड़ रहा है, यानी कि जितना वो लिया था उससे भी ज़्यादा उसे वापस करना पड़ रहा है ना। जबकि वो 12.5% साधारण ब्याज की दर से वो लिया था। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब हम लोग मिलेंगे नए पार्ट में। ठीक है, ये क्वेश्चन तब तक आप लोग रिवीजन करिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या नए इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।